इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा 19वीं सदी के आखिर तक है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 181 को अपनाया, जिसे पार्टीशन प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ़लस्तीन के बरतानवी मैंडेट को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने की कोशिश की गई। 14 मई 1948 को रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया, जिसने पहली अरब इसराइल जंग को जन्म दिया। जंग 1949 में इसराइल की फतह के साथ ख़त्म हुई, लेकिन 7,50,000 फ़लस्तीनी बेघर हुए और इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: रियासत इसराइल, मगरबी किनारे, दरियाए ऑर्डन का और गज़ा की पट्टी। अगले सालों में खित्ते में कशीदगी बढ़ गई, ख़ास तौर पर इसराइल और मिस्र, ऑर्डन और शाम के दरमियान। 1956 के सुएज़ बहरान और जज़ीरा नुमा सिनाई पर इसराइल के हमले के बाद मिस्र, ऑर्डन और शाम ने इसराइली फ़ौजियों के मुमकिना मुतहर्रिक होने की तवक्को में बाहमी दिफ़ाई मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। जून 1967 में मिस्री सदर अब्दुल जमाल नासिर के हथकंडों के एक सिलसिले के बाद इसराइल ने 6 रोज़ा जंग का आगाज़ करते हुए मिस्री और शामी फ़िज़ाइया पर पहले से हमला किया। जंग के बाद इसराइल ने मिस्र से जज़ीरा नुमा सिनाई और गज़ा की पट्टी पर इलाकाई कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑर्डन से मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम और शाम से गोलान की पहाड़ियाँ। 6 साल बाद, जिसमें यौम कपूर जंग या अक्टूबर की जंग कहा जाता है, मिस्र और शाम ने अपना खोया हुआ इलाका दोबारा हासिल करने के लिए इसराइल पर 2 महाज़ों पर अचानक हमला किया। इस तनाज़े के नतीजे में मिस्र, इसराइल या शाम के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मिस्री सदर अनवर अल-सादात ने जंग को मिस्र की फतह करार दिया, क्योंकि इसने मिस्र और शाम को पहले से दिए गए इलाके पर मुज़ाकरात करने की इजाज़त दी। आखिरकार 1979 में जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात के सिलसिले के बाद मिस्र और इसराइल के नुमाइंदों ने कैंप डेविड एकॉर्ड्स पर दस्तखत किए, एक अमन मुआहिदा जिससे मिस्र और इसराइल के दरमियान 30 साला तनाज़ा ख़त्म हुआ। अगरचे कैंप डेविड मुआहिदे से इसराइल और उसके पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई, फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत और खुद मुख्तारी का सवाल हल तलब रहा। 1987 में मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में रहने वाले लाखों फ़लस्तीनियों ने पहली इंतफ़ाज़ा के नाम से इसराइली हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। 1993 ओस्लो आई ने तनाज़ा की सालसी की, फ़लस्तीनियों के लिए मगरबी किनारे और गज़ा में खुद पर हुकूमत करने के लिए एक फ्रेमवर्क कायम किया और नई कायमशुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल की हुकूमत के दरमियान बाहमी तस्लीम को फ़आल किया। 1995 में ओस्लो ने पहले मुआहिदे पर तौसी की। इसमें ऐसी शराइत शामिल की गईं जो मगरबी किनारे के 6 शहरों और 450 कस्बों से इसराइल के मुकम्मल इनखला को लाज़मी करार देती थी। 2000 में मगरबी किनारे पर इसराइल के कंट्रोल, एक जमूद का शिकार अमन अमल, और सितंबर 2000 में इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एरियल शरोन की मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, पर फ़लस्तीनियों की शिकायत ने जन्म लिया। फ़लस्तीनियों ने दूसरा इंतिफ़ादा शुरू किया, जो 2005 तक जारी रहेगा। जवाब में इसराइली हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ और बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की मुखालफत के बावजूद 2002 में मगरबी किनारे के गिर्द दीवार की तामीर की मंजूरी दी। फ़लस्तीनियों में धड़ेबंदी उस वक्त भड़क उठी जब हमास ने 2006 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और देरीना अक्सरियती जमात अल-फतह को माज़ूल कर दिया। उसने गज़ा की पट्टी पर फ़लस्तीनी इख़वान अल-मुस्लिमून से मुतासिर एक सियासी और अस्करी तहरीक हमास को अपने कंट्रोल में ले लिया। गज़ा बहरा रोम पर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो जुनूब में मिस्र से मुत्तसिल है और 1993 से नीम खुद मुख्तार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर तसल्लुत है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने दूसरों के अलावा हमास की इंतखाबी फतह को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि 1990 की दहाई के अवाखिर से मगरबी हुकूमतों की तरफ से इस ग्रुप को एक दहशतगर्द तंजीम समझा जाता रहा है। हमास के कंट्रोल पर कब्जे के बाद हमास और अल-फतह के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। 2006 और 2011 के दरमियान नाकाम अमन मुज़ाकरात और मुहलिक तसादुम का एक सिलसिला मुफाहमत के मुआहिदे पर मुंतज हुआ कि मौसम गर्मा में फ़लस्तीनी इलाकों में झड़पों ने इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान फ़ौजी तसादुम को हुआ दी, जिसमें हमास ने इसराइल पर तकरीबन 3000 रॉकेट फायर किए और इसराइल ने गज़ा में एक बड़ा हमला करते हुए जवाबी कार्रवाई की। ये झड़प अगस्त 2014 के आखिर में मिस्र की सालसी में फायर बंद के साथ ख़त्म हुई, लेकिन सिर्फ 73 इसराइली और 2251 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद 2015 में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तशद्दुद की लहर के बाद अल-फतह के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया था कि फ़लस्तीनी अब ओस्लो मुआहिदे के ज़रिए पैदा होने वाली इलाकाई तकसीम के पाबंद नहीं रहेंगे।
मार्च और मई 2018 में गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों ने गजा की पट्टी और इसराइल के दरमियान सरहद पर हफ्तावार मुजाहरे किए। आखिरी एहतजाज नकबा की 70वीं सालगिरह के मौके पर हुआ। फ़लस्तीनियों का इखराज जो इसराइल की आज़ादी के साथ हुआ था, जबकि ज़्यादातर मुजाहिरीन पुरअमन थे। कच्चे ने इहाते की बाड़ पर धावा बोल दिया और पत्थर और दीगर अशिया फेंके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जिंदा गोला बारूद से 183 मुजाहिरीन हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कशीदा सियासी माहौल के नतीजे में अल-फतह और हमास के दरमियान इख्तिलाफ की वापसी हुई। महमूद अब्बास की अल-फतह पार्टी मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कंट्रोल। हमास और के दरमियान एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई जो 2014 के बाद तशद्दुद का बदतरीन दौर बन गया। इसराइल ने 24 घंटों के दौरान गजा में 50 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का जवाब दिया। डोनाल्ड जे ट्रंप इंतज़ामिया ने खारजा पॉलिसी की तरजीह के तौर पर उसराला फ़लस्तीन मुआहदे को हासिल की। अमरीका सिफारत खाने को मुंतकिल करने के फैसले को इसराइली क़यादत की तरफ से सराहा गया, लेकिन फ़लस्तीनी रहनुमाओं और मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दीगर अफराद ने इसकी मज़म्मत की। इसराइल कमल और मुत्तहिद यरूशलम को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी यरूशलम को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत का दावा करते हैं। जनवरी 2020 में ट्रंप इंतज़ामिया ने अपना तवील इंतज़ार का गम से खुशहाली मंसूबा जारी किया, जिसे फ़लस्तीनियों ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के मुस्तक़बिल में इसराइल के इल्हाक़ और गैर मुनक़सम यरूशलम पर कंट्रोल की हिमायत की वजह से मुस्तरद कर दिया था। अगस्त और सितंबर 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और फिर बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंदी जाहिर की, जिससे वो खित्ते के सिर्फ तीसरे और चौथे ममालिक बन गए। 1979 में मिस्र और 1994 में आर्डन के बाद ऐसा करने के लिए अब्राहम इकार्ड्स के नाम से ये मुआहदे मशरिक़ वस्ता में अमन के मुस्तक़बिल के बारे में पोलैंड के शहर वारसा में अमरीका की मेज़बानी में इसराइल और कई अरब रियासतों के दरमियान वज़ारती मुज़ाकरात के 18 माह बाद सामने आए। हमास की तरह अल-फतह के फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने भी इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। अक्टूबर 2020 में एक इसराइली अदालत ने फैसला दिया कि मशरिक़ी यरूशलम के एक महल्ले शेख जर्रा में रहने वाले कई फ़लस्तीनी ख़ानदानों को मई 2021 तक बेदखल कर दिया जाएगा और उनकी ज़मीन यहूदी ख़ानदानों के हवाले कर दी जाएगी। फरवरी 2021 में शेख जर्रा के कई फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की, जिसमें अपील की समाअत, जायदाद की मलकियत के बारे में जारी कानूनी जंग और यरूशलम में फ़लस्तीनियों को उनके घरों से ज़बरदस्ती बेघर करने के ख़िलाफ़ एहतजाज का इशारा दिया गया। अप्रैल 2021 के आखिर में फ़लस्तीनियों ने ज़ेर इल्तिवा बेदखली के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए यरूशलम की सड़कों पर मुज़ाहरे शुरू किए और शेख जर्रा काफ रिहायशुहे ने दीगर कारकुनों के साथ रात के धरनों की मेज़बानी करना शुरू कर दी। मई के अवाइल में बेदखली के हक़ में अदालती फ़ैसले के बाद मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ इसराइली पुलिस की तैनाती के साथ मुज़ाहिरों का दायरा वसी हो गया। 7 मई को रमज़ान के महीने में मुज़ाहिरीन, इसराइली आबादकारों और पुलिस के दरमियान हफ्तों के रोज़ाना मुज़ाहिरों और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद यरूशलम में वाक़ मस्जिद अक्सा में तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें इसराइली पुलिस ने सिटन ग्रेनेड, रबड़ की गोलियों और गोलियों का इस्तेमाल मुज़ाहिरे के साथ झड़प में पानी की तोपें चलाई गईं, जिसके नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। यरूशलम के पुराने शहर में झड़पों के बाद पूरे मशरिक़ी यरूशलम में कशीदगी बढ़ गई, जिसमें यरूशलम डे की तक़रीबात में इजाफा हुआ। 10 मई को यरूशलम भर में मुसलसल कई दिनों के तशद्दुद और इसराइली पुलिस की जानिब से मोहलिक और गैर मोहलिक ताकत के इस्तेमाल के बाद गजा पर हुकूमत करने वाले अस्करियत पसंद ग्रुप हमास और दीगर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुपों ने इसराइली सरजमीन पर सैकड़ों रॉकेट दागे। इसराइल ने गजा में अहदाफ के खिलाफ तोप खाने की बमबारी और फ़िज़ाई हमलों का जवाब दिया, जिनमें से कई 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। हमास दीगर अस्करियत पसंदों जैसे कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अस्करियत पसंदों जैसे कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद से ताल्लुक़ रखने वाले और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा करते हुए सुरंगों और रॉकेट लॉन्चरों समेत इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई मुहिम को बढ़ाया और गैर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसमें रिहायशी इमारतें, मीडिया हेडक्वार्टर और पनाह गज़ीनों की देखभाल भी शामिल है। सहूलियात 21 मई 2021 को इसराइल और हमास ने मिस्र की सालसी में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया और दोनों फरीकों ने फतह का दावा किया। 11 दिनों की लड़ाई में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक और तकरीबन 2000 ज़ख्मी हुए और कम अज़ कम 13 इसराइली मारे गए।
गजा में हुक्काम का तखमीना है कि $10 मिलियन का नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लड़ाई से बेघर हुए हैं। खदशात 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत का सख्त बयान दिया। इसी दिन जब इसराइल ने दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ ऐलान जंग किया, अमेरिका ने ऐलान किया कि वो असलहे की नई खेप भेजेगा और बहेरा रोम में अपने जंगी जहाज़ों को इसराइल के करीब ले जाएगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने नए तशद्दुद पर तबादला ख्याल के लिए एक हंगामी इजलास बुलाया, अरकान मुत्तफ़िक़ा बयान पर आने में नाकाम रहे। माजी में जब इसराइल और फ़लस्तीनी इंतहा पसंद गिरोहों के दरमियान लड़ाई हुई है तो बर्बरियत की तारीख को देखते हुए बैन अल-अक़वामी ग्रुपों ने इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के साथ साथ गजा में अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर तशवीश का इजहार किया। लड़ाई के पहले 2 दिनों में तकरीबन 800 इसराइली और 500 फ़लस्तीनी मारे गए। में बढ़ता हुआ जानी नुकसान बुनियादी तशवीश का बाइस है। अगरचे अमेरिका ने फौरी तौर पर उन रिपोर्टों की तस्दीक नहीं की कि ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमास को 7 अक्टूबर को होने वाले हमले की मंसूबाबंदी में बराह रास्त मदद की थी। ईरान का हमास और मशरिक़ वस्ता में दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों के साथ अच्छी तरह से सरपरस्ती का रिश्ता है। इन खदशात के अलावा कि ये हमले ईरान की तरफ से ये इशारा थे कि वो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ तनाज़ात में अपने बदनुमा असर और रसूख को बढ़ाने के लिए तैयार है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है हिमायत याफ्ता एक और इंतहा पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह जंग में शामिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इसराइल और फ़लस्तीनी सरहदों से बाहर तनाज़ा। 9 अक्टूबर को रिपोर्ट्स मंजर आम पर आए कि लबनान के अंदर अहदाफ पर फायरिंग कर रहा है जहां हिज़्बुल्लाह कायम है। इस मामले पर इसराइली बयान में सरहद पार ऑपरेशन का मकसद वाज़े नहीं किया गया। 2023 में अमेरिका की तरफ से इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मामूल के समझौते में मदद करने की कोशिश अक्टूबर के तनाज़े ने अफरा तफरी में डाल दी थी। सऊदी अरब ने तवील अरसे से इसराइल, मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी अरब आबादियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की वकालत की है। ख़ास तौर पर गजा में वो आबादी अब की कार्रवाइयों की राह पर गामज़न है जो इसराइलियों और सऊदियों की मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम की तरफ पेशरफ्त को ख़तरे में डाल रही है। हालिया तरक्कियां इसराइल की तारीख में इंतहाई दाएं बाजों की और मजहबी हुकूमत का इफ्तिताह दिसंबर 2022 के आखिर में हुआ था। मखलूत हुकूमत बेंजामिन बीबी नेतन्याहू और उनकी लिकूद पार्टी की क़ियादत में है और इसमें 2 इंतहाई ऑर्थोडॉक्स जमातें और 3 इंतहाई दाएं बाजू की जमातें शामिल हैं, जिनमें मजहबी जमातें शामिल हैं। सहूनियत पार्टी मगरबी किनारे की आबादकारी की तहरीक से वाबस्ता एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट धड़ा। हुकूमती अक्सरियत तक पहुँचने के लिए नेतन्याहू ने अपने इंतहाई दाएं बाजू के शिराकतदारों को मुख्तलिफ किस्म की रियायतें दी। मुखालफीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तौसी और तरक्की की हुकूमत की बयान करदा तरजीह पर तनकीद की है। हुकूमती इत्तेहाद ने मजहबी बुनियादों पर लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक की भी तौसीक की है और उसने मार्च में मुल्क गिर एहतजाज की वजह से ताख़ीर के बाद मई 2023 में हुकूमत की अदालती निगरानी को महदूद करने के लिए वोट दिया। 2022 में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तशद्दुद की एक नई सतह का निशान लगाया गया। 2023 के पहले 9 महीनों में मगरबी किनारे में झड़पों के एक मुस्तहकम रुझान की खुसूसियत थी, बशमूल तकरीबन रोज़ाना इसराइली दरअंदाजी। इसराइल ने जून 2023 में 5000 नए आबादकारी के घरों की मंजूरी दी थी, जिन्हें फ़लस्तीनी सरजमीन में दीगर बस्तियों के साथ साथ माहिरीन और बैन अल हुकूमती इदारे बैन अल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी तसव्वुर करते हैं। इसराइली फ़ौज ने अपनी कार्रवाइयों में भी इजाफा किया, जिसमें मस्जिद अक्सा पर एक ही दिन में 2 बार हमला करना, रामुल्लाह ऑपरेशन में 35 अफराद को जख्मी करना और जनीन पना गुज़ीन कैंप पर हेलीकॉप्टर से मिसाइल दागना शामिल है। इसराइल ने गजा के अस्करियत पसंदों से 5 दिन तक लड़ाई की, जिसमें हमास और इसराइली अफवाज के तकरीबन 2000 मुश्तरका मिसाइल दागे गए। इसके बाद जुलाई में इसराइल ने तकरीबन 2000 फौजियों को तैनात किया और मगरबी किनारे के जनीन पना गुज़ीन कैंप पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 12 फ़लस्तीनी हलाक और 50 जख्मी हुए। इसराइल, जिसने इस कार्रवाई में एक फौजी को खो दिया, ने दावा किया कि हलाक होने वाले तमाम अफराद अस्करियत पसंद थे। दस्तबरदारी के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दरअंदाजी एक दफ़ा का वाक़या नहीं था। इसराइल कैंप को जेनियन ब्रिगेड्स और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए महफूज पनागाह के तौर पर काम करने से रोकने का इरादा रखता है। हमास ने इस हमले के जवाब में तुल अबीब पर हमला किया और इसराइल पर मिसाइल दागे। इसराइल और हमास के दरमियान अक्टूबर 2023 का तनाज़ा कई दहाइयों में जारी उसराला फ़लस्तीन तनाज़ा में सबसे नुमायां इजाफा।